नमस्ते दोस्तों। आमतौर पर जब भी सर दर्द होता है तो पूरा का पूरा सर दर्द करने लगता है, लेकिन सर दर्द का एक प्रकार ऐसा भी होता है कि उसमें केवल आधा ही सर दर्द होने लगता है, शायद लेफ्ट में या राइट में, और उसी सर दर्द के साथ उस व्यक्तियों को नौशिया वॉमिटिंग लगना यानी उल्टी जैसे लगना, आवाज कोई सहन न होना, लाइट की तरफ देखते हैं तो उनको इरिटेशन होने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि एक जगह पर बस पड़े रहे और इरिटेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। यह सर दर्द इतना सीवियर होता है कि अंदर से कोई जैसे हथौड़े से मार रहा है, और इसी सर दर्द को नॉर्मल मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है माइग्रेन और आयुर्वेद में कहा जाता है अर्धशिशु या अर्धावभेदक। तो इसी माइग्रेन के लिए बहुत सारे लोग दवाइयां खाते रहते हैं। कौन सी दवाइयां? तो पेन किलर्स खाते हैं। पेन किलर खाते हैं, सर दर्द कम होता है, उसके बाद फिर से सर दर्द होता है तो फिर से दवाइयां खाते हैं, और ये साइकिल चलता ही रहता है। जब तक माइग्रेन का प्रॉब्लम है तब तक वो दवाइयां खाते ही रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना दवाई इस माइग्रेन को कैसे अच्छा करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में माइग्रेन के लिए बिना दवाई का उपचार। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। जब भी सर दर्द का पेशेंट आता है तो ऐसे समय पर हम उनका आंखों का चेकअप कर लेते हैं, उनका बीपी देख लेते हैं या उनके बाकी पैरामीटर्स सब चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि उनका सर दर्द माइग्रेन ही है या दूसरा कोई और भी हो सकता है। तो माइग्रेन में स्पेसिफिकली जो हमने वीडियो की शुरुआत में लक्षण बताए हैं, अगर वैसे लक्षण है तो हमें क्लिनिकली पता चल जाता है कि ये माइग्रेन ही है। माइग्रेन को कंफर्म करने के लिए ऐसा कोई ब्लड टेस्ट या ऐसी कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं होते जिससे रिपोर्ट में आ जाए कि आपको माइग्रेन है। तो अगर आपका आधा सर दर्द है तो डेफिनेटली वो माइग्रेन ही होता है, और इसके पीछे के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है मेंटल स्ट्रेस। मानसिक तान तनाव से अगर हमारा सर दर्द बढ़ने लगता है तो ज्यादातर वो माइग्रेन का ही होता है। अगर हमें किसी बात की चिंता है, अगर हमारे फैमिली में किसी प्रकार का क्लैश हुआ है, कुछ इंसिडेंट्स हो चुका है, आपको करियर से रिलेटेड कोई भी प्रकार का टेंशन होगा, अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रकार का स्ट्रेस होगा, तो इन सब कारणों की वजह से अगर आपका सर दर्द होता है और स्पेसिफिकली आधा ही सर दर्द होता है तो वो माइग्रेन ही होता है। इसमें दूसरा रीजन होता है हार्मोनल चेंजेस। बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि उनका माइग्रेन जो होता है वो हार्मोनल डिस्टरबेंस के वजह से बढ़ जाता है। बहुत सारी महिलाओं में जब भी मेनार्क की सिचुएशन होती है या मेनोपॉज की सिचुएशन होती है तो उनके शरीर में जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है तो उनके एस्ट्रोजन का जो स्तर होता है वो कम होने लगता है, और इसी एस्ट्रोजन के स्तर के कम होने की वजह से भी उनका माइग्रेन जो होता है वो ट्रिगर होने लगता है। कुछ महिलाएं ये हार्मोन्स के सेंसिटिविटी की शिकार बन जाते हैं और उसी प्रॉब्लम के वजह से मेंसेस के दरमियान भी उनका सर दर्द होने लगता है और स्पेसिफिकली यह माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। इसमें तीसरा रीजन होता है लैक ऑफ स्लीप। बहुत सारे लोगों में अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो उनकी अगर नींद अच्छे से नहीं होती है तो वो माइग्रेन बार बार ट्रिगर होने लगता है। माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी डेफिनेटली आपके स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अगर आपकी नींद अच्छी तरह से नहीं होती तो इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है, और मस्तिष्क के जो हार्मोन्स होते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन लेवल जो होती है वो कम होने लगती है, और उसी वजह से माइग्रेन बढ़ने लगता है। इसमें चौथा रीजन होता है डाइटरी हैबिट्स। बहुत सारे लोगों में खान पान की गलत आदतें होती है। उनको जब भी भूख नहीं है ऐसे समय पर वो खाते हैं, रात को जागते रहते हैं, उस टाइम पर वो खाते हैं, खाना खाते समय बहुत सारे मसाले वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जिससे कि उनका पित्त शरीर में बढ़ जाता है और इसी वजह से उनका माइग्रेन भी ट्रिगर होने लगता है। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन का जब भी अटैक आता है तो उंगली डालकर उनको उल्टी निकालने की इच्छा होती है, नौशिया वॉमिटिंग काफी ज्यादा होता है, और यही पित्त शिरोशूल यानी माइग्रेन बढ़ने लगता है। इसमें पांचवा रीजन होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर आप कड़ी धूप में काम करते हो, अगर आप बहुत एसी में काम करते हो, अगर आपको काम के समय पर बहुत सारे क्लाइमेटिक वेरिएशन से गुजरना पड़ता हो, टेम्परेचर वेरिएशंस आपका होता हो, बहुत देर तक आपको फोन पे बात करनी पड़ती होगी, बहुत टाइम तक रेडिएशन जिस जगह पर है या आवाज बहुत ज्यादा है, मशीनरी का आवाज चल रहा है, ऐसी जगह पर आपको काम करना पड़ता होगा। बहुत से टाइम पर अगर आपको कुकिंग करनी है जहां पर बहुत सारी हीट होती है, तो ऐसे सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। इन सब कारणों के वजह से भी हमारा टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है और उसी वजह से माइग्रेन का अटैक भी आ सकता है।
तो इसी माइग्रेन को अगर हमें बिना दवाई अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आयुर्वेद में इसी माइग्रेन यानी अर्धभेदक को अच्छा करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय बताया है। साइंटिफिकली पहले उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर उस उपाय को समझते हैं। हमारे गले के ऊपर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कंटिन्यूअसली ब्लड सर्कुलेशन उसी ब्लड से होता रहता है, वो मिक्सिंग के लिए नीचे आता नहीं है। यहाँ पर एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जिससे कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड होता है उसको हमारे ब्रेन के ब्लड के साथ मिक्स होने की परमिशन नहीं होती है, और इसीलिए ये ब्लड अगर इम्प्योर हो जाता है तो कंटिन्यूअसली वहां पर सर्कुलेट होने के वजह से माइग्रेन का अटैक कुछ ठराविक ड्यूरेशन के बाद हमें आ सकता है। और इसी माइग्रेन को अगर हमने अच्छी तरह से सही नहीं किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी इंटेंसिटी टाइम से बढ़ने लगती है। इसी कंसेप्ट के अनुसार हमें इस ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज है उनको बाहर निकालनी चाहिए, और जैसे इम्प्यूरिटीज बाहर निकल जाती है तो फ्रेश ब्लड फिर से हमारे ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन में तैयार हो जाता है, और उसी वजह से हमारा माइग्रेन का अटैक परमानेंटली चला जाता है। माइग्रेन का दर्द हमारा बिना दवाई परमानेंटली चला जाता है, तो वो उपाय का नाम है लीच थेरेपी। आयुर्वेद में लीच थेरेपी यानी कि जलौ का उच्चारण नाम का एक विधि बताया है जिससे कि आप माइग्रेन से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हो। तो ये लीच की विधि कैसे की जाती है? तो जब भी ऐसा माइग्रेन वाला पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता है तो सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री अच्छी तरह से लेते हैं। हिस्ट्री में हमें समझ में आ जाता है कि बेसिकली इनका जो माइग्रेन का अटैक है ये किन कारणों के वजह से बढ़ता है। तो इस ब्लड को अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो उनकी नाड़ी परीक्षा करी जाती है और उसी के अनुसार फिर उनको लीच थेरेपी रेकमेंड किया जाता है। लीच थेरेपी करने के लिए बेसिकली माइग्रेन के लिए अगर आप लीच थेरेपी अपनाते हो तो आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड के टेम्पोरल रीजन पर लीच लगानी होती है, लेकिन ये लीच केवल एक वैद्य उसके निगरानी में लगाता है और उसी लीच थेरेपी से उस माइग्रेन के पेशेंट को परमानेंट रिलीफ मिल सकता है। इसके लिए आपको एक निर्विष जलौका चाहिए यानी लीच चाहिए, और बेसिकली जहां पर आपके हेडेक का सबसे पिन पॉइंट एरिया होगा उस एरिया पर वो लीच को लगाया जाता है। जैसे वो लीच लगाई जाती है तो उसके लार से यानी कि उनके सलाइवा से हाइयालुरोनाइडेज नाम का एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम जैसे उस पार्ट में चला जाता है तो उससे 5 सेंटीमीटर एरिया में जितना भी ब्लड होता है जो इम्प्योर ब्लड होता है वो लीच जो होती है वो पीने लगती है। जैसे जैसे इम्प्योर ब्लड निकलने लगता है तो वैसे वैसे आपका माइग्रेन का जो सीवियरिटी है वो कम होने लगता है, और इसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी कुछ टाइम में हमें दिखाई देती है वो कम होते चली जाती है। जलौका बेसिकली उस ब्लड को पीने के वजह से वहां के जो दोष होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, वहां का जो इम्प्योर पित्त होता है वो भी बाहर निकलने लगता है, और इमीडिएटली हमें माइग्रेन में रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। लीच थेरेपी करने के लिए आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। लीच थेरेपी करते समय आपको एकदम रिलैक्स होना चाहिए। लीच थेरेपी करते समय आपको कोई भी प्रकार की स्ट्रेस या कोई भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। लीच थेरेपी एक सेशन में आपका माइग्रेन का जो भी दर्द होता है या प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर देता है। लीच थेरेपी कराने के बाद आपके हेड एरिया से ब्लड निकल जाने की वजह से आपको हाइपोटेंशन ना हो या आपका शुगर लेवल कम ना हो, इसीलिए आपको कोई भी प्रकार का मीठा पदार्थ खाने का एडवाइस मिलता है। लीच थेरेपी वाले दिन आपको पूरा दिन रेस्टफुल वाली एक्टिविटी करनी चाहिए और अच्छे से सुटेबल क्लाइमेट में आराम करना चाहिए। माइग्रेन थेरेपी होने के बाद यानी कि लीच थेरेपी होने के बाद आपके माइग्रेन की सीवियरिटी और इंटेंसिटी बहुत अच्छी तरह से कम हो जाती है। तो आपको भी अगर माइग्रेन की शिकायत हो तो डेफिनेटली आप लीच थेरेपी के बारे में सोचिए। अगर आपको भी लीच थेरेपी कराना है तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे पेशेंट्स को केवल माइग्रेन के लिए एक ही लीच थेरेपी के सेटिंग से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो माइग्रेन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन कराना होगा, हेडेक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।